नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की फर्स्ट चॉइस यानी कि चॉइस ए। इसमें हमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हैं और हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ यूज करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चा, ध्यान से समझना। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों इक्वेशंस की ग्राफ बनाएंगे। जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना बच्चा, उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन का बनाएंगे, उसके बाद इसके सोल्यूशन निकालेंगे, यानी कि ग्राफ से एक्स और वाई की वैल्यू। तो जैसे कि अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है बच्चा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले हम इसके एटलीस्ट कम से कम 3 सोल्यूशन ढूंढ लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 के। तो उसके लिए हम x या y की कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की, जैसे अगर हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब x की वैल्यू डालेंगे तो उससे हमें डालने पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन बच्चा ध्यान दो, इसमें x प्लस 2y है ना, तो x का कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो अगर हम x की वैल्यू ना डालें ना तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। हम जस्ट इस इक्वेशन में, पर्टिकुलर इक्वेशन में ओनली y की वैल्यू लें और y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू निकाले तो इजी होगा। तो हम एक एक करके बच्चा 3 सोल्यूशन इसके फाइंड करते हैं। जैसे कि x को x रहने देते हैं और प्लस 2y को कोई भी नंबर ले लो, जैसे 0 भी मान सकते हैं। तो y हमने 0 ले लिया, तो ये 2y है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, 0 होता है। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 और एनी नंबर एडिड टू 0 हमें सेम नंबर मिलता है। अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो x प्लस 0 क्या होगा, x ही होगा। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। जब हमने y को 0 पुट किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई 3। अब हम y की कोई और वैल्यू डाल के देखते हैं। अब y की जगह हम 3 लेते हैं बच्चा, ठीक है, y की वैल्यू 3 लेते हैं। x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 2y है ना, तो y की जगह देखो बच्चा 3 आ गया, इज इक्वल टू 3। अब x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 6। x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस 6 3 के साथ जाके माइनस 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 6 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया, 3 आएगा, और साइन ग्रेटर का, तो x की वैल्यू माइनस 3 होगी। जब हमने y को 3 पुट करा तो x की वैल्यू हमें माइनस 3 मिली है। ओके, अब हम एक वैल्यू और लेंगे, ठीक है। तो अब y की कोई एक वैल्यू और पुट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो कोई भी ले सकते हैं। अब x प्लस 2 इंटू वाई की एक नेगेटिव वैल्यू भी लेके देख लेते हैं कि y नेगेटिव नहीं आया एक बार भी। तो y की नेगेटिव वैल्यू हम -2 पुट करते हैं। ओके, तो y की जगह इधर -2 लिखते हैं, इज इक्वल टू 3। फाइन। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चा, देखो x और 2 मल्टीप्लाई टू 4 और प्लस माइनस -4, x -4 इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू क्या होगी, -4 3 के साथ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, 3 + 4 x इज इक्वल टू 7। जब हमने y को -2 पुट किया तो x हमारा 7 आ गया। तो अब हमें इसके 3 सोल्यूशन मिल गए। तो पहले हम इसी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन ढूंढ के उसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, अब पॉइंट्स हमें क्या मिले हैं, फर्स्ट पॉइंट मिला है इसको हम a कह लेते हैं 3,0, सेकंड पॉइंट b -3,3, c पॉइंट 7, -2। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं पॉइंट्स के। तो अब पहले हम 3,0 प्लॉट करते हैं, जैसे x पे 3 y पे 0। x पे 3 कहाँ है बच्चा, देखो पॉइंटर पे ध्यान दो, ये रहा, और y पे 0 ये रहा, यानी कि जो पॉइंट है ऑन x एक्सिस लाई करेगा। जब भी y 0 होता है तो पॉइंट x एक्सिस पर ही लाई करता है, ये ध्यान रखना बच्चा। तो इस पॉइंट को हम a 3,0 लिख लेते हैं। देखो बच्चा ये मैंने डार्क कर लिया पॉइंट। अब b पॉइंट प्लॉट करते हैं -3,3, x पे -3, देखो बच्चा ये रहा, और y पे 3 इधर है, तो 3 और -3 पॉइंट कहाँ आएगा, देखो इधर। तो ये प्लॉट कर लिया -3,3, और थर्ड पॉइंट 7, -2, x पे 7, तो x पे 7 ये रहा, और y पे -2 ये रहा। तो पॉइंट कहाँ आना चाहिए बच्चा, यहाँ आएगा। तो ये c पॉइंट हो जाएगा हमारा 7, -2, और ये b था। अब ध्यान रखना बच्चा, जो ये तीनों पॉइंट है ना, स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे स्केल रख के। पहले हम किसी भी एक पॉइंट पे स्केल रख लेंगे और इनको
अलाइन करेंगे बाकी के 2 पॉइंट से। जैसे मैंने बी पे स्केल रखा, अब इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ। देखो बच्चा, तीनों एक लाइन पे लाई करने चाहिए। अगर हमने सोल्यूशन सही ढूंढे हैं तो ये तीनों पॉइंट एक सिंगल पर्टिकुलर लाइन पे लाई करेंगे। देखो ये लाई कर भी रहे हैं, ये स्केल रख के मैंने देखा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे यूजिंग रूलर। ओके, देखो बच्चा ये ज्वाइन कर दिया मैंने, और इसको इनडेफिनेटली दोनों तरफ एक्सटेंड कर लेना, इस साइड से भी और लाइन को इस साइड से भी। ओके, तो अब देखो बच्चा, और इधर एरोज भी आएंगे दोनों तरफ। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मिल गया विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब सिमिलरली बच्चा हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी है, 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसके 3 सोल्यूशन ढूंढेंगे। इसमें तो बच्चा देखो x का भी कोई कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -3 है। ओके, तो हम इसमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डाल लें तो उससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला हमारी कैलकुलेशन में। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम x को 0 डाल लेते हैं। कुछ भी, कोई भी वैल्यू डाल लो, किसी की भी वैल्यू डालो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे अब x को हमने 0 डाला, x को 0 लिया, अब y की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। देखो बच्चा, -3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0, -3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस 0 को तो हम हटा देंगे, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो इधर LHS में हम -3y लिखेंगे, और जो ये प्लस 8 है इसको RHS में जो 0 है उसके साथ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 8, -3y इज इक्वल टू 0 माइनस 8। अब -3y इज इक्वल टू क्या हो गया, -8 हो गया। अब y की वैल्यू निकालने के लिए बच्चा ध्यान दो, ये जो -3 है y के साथ मल्टीप्लाई में है। जब इसको हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि डिवाइजर में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -8 अपॉन -3 हो जाएगा। अब देखो बच्चा, ये माइनस माइनस कट गया, और 8 अपॉन 3 का आंसर जो है ना डेसिमल में आएगा। अब 8 को 3 से डिवाइड करके हम इसका आंसर डेसिमल में निकाल लेंगे। अब अगर हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 टू द 6 पे जाएगा, इधर 2 आएगा और इधर 6 आएगा। अब इधर रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब इधर पॉइंट लगा के एक 0 ले लो, और इस 0 को नीचे कॉपी कर लो। हमें 1 प्लेस तक वैल्यू लेना इनफ रहेगा। ओके, हमने ज्यादा प्लेसेस पे नहीं लेने डेसिमल के, तो 1 प्लेस इनफ है। अब 3 6 18 पे जाएगा ये, तो ये 2 पॉइंट और आगे रिमाइंडर 2 बच गया। अभी रिमाइंडर 2 अगेन एंड अगेन आता रहेगा, तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगी ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी 2.666 करके, लेकिन हम ओनली 1 प्लेस तक लेंगे। तो x को 0 डालने पे y 2.6 आएगा। अब डेसिमल से बच्चा घबराना नहीं है हमें, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। मैं भी बताऊंगा कैसे प्लॉट करते हैं डेसिमल को, ओके, ग्राफ पे। अब हम इसका सेकंड सोल्यूशन निकालते हैं। सेकंड सोल्यूशन में हम y को 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2x ऐसे ही रहेगा, तो x की वैल्यू में फाइंड करनी है। y की जगह बच्चा हमने 0 डाला, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 2x एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हम बीच में से हटा देंगे, क्योंकि 0 किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो आंसर सेम रहता है, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम 0 को हटा देते हैं। अब 2x इज इक्वल टू, अब प्लस 8 जो है ना, ये RHS में जाके 0 के साथ जाके 0 माइनस 8 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 8 इज -8। अब x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, -8 अपॉन 2 होगा, क्योंकि इधर 2 जो है ना x के साथ मल्टीप्लाई में है। जब ये LHS से RHS में जाएगा तो ये डिवाइजर में आ जाएगा। ओके, तो अब इसको कट करें तो x की वैल्यू हमारी -4 आई, यानी कि y को 0 पुट करने पे x हमें -4 मिला है। ओके, अब इस इक्वेशन का थर्ड सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। इसमें कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो अगेन। तो अब मैं y की कोई वैल्यू पुट कर ले, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है उनको मत लेना बच्चा, ये ध्यान रखना। जैसे x की वैल्यू -4 आ गई तो x की वैल्यू -4 मत रखना, y की 2.6 मत रखना, और y की 0 भी नहीं रखनी, y 0 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब देखो बच्चा, 2x को ऐसे ही लिखा, अब y की कोई भी एक वैल्यू लाइक -2 ले लेते हैं, तो 3 इंटू -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो y को हमने -2 पुट किया, और देखते हैं अब x की वैल्यू क्या निकलती है। तो 2x, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, और माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 हो जाएगा, इधर प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2x 6 प्लस 8 इज 14,
2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 14 होगा, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा, और x की वैल्यू बचा क्या होगी, माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2। ओके, x की वैल्यू माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन x हमारा माइनस 7 आ जाएगा। तो y माइनस 2 पुट करने पे x माइनस 7 आ गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे यूजिंग दिस पॉइंट। अब ABC तो हम इनको मार्क कर चुके हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं D, E और F, इन 3 पॉइंट्स को। अब D पॉइंट क्या है, 0,2.6। अब x पे 0 ये रहा बचा, और y पे 2.6। जब x 0 होता है, y की कोई वैल्यू होती है, तो ध्यान रखना पॉइंट जो है ना बच्चा, हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा जब भी x 0 होगा। अब देखो 2.5 तो इधर आएगा, देखो बच्चा इसमें यहाँ स्मॉल लाइन होती है जो 2.5 के ऊपर एक ऊपर ले लेंगे हम, तो ये पॉइंट हमारा 2.6 हो जाएगा। ओके, हाफ लाइन से एक ऊपर, 2 और 3 के बीच में थोड़ा सा ऊपर हाफ से। ओके, तो ये 2.6 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट E प्लॉट करते हैं, विच इज माइनस 4,0, यानी कि x पे माइनस 4 ये रहा, और y पे 0 ये रहा, यानी कि y 0 है तो पॉइंट कहां लाई करेगा, x एक्सिस पे, तो पॉइंट विल लाई हियर माइनस 4,0। और F पॉइंट माइनस 7, माइनस 2, x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पे माइनस 2, तो पॉइंट यहां लाई करेगा। अब ध्यान रखना बच्चा, ये तीनों पॉइंट भी एक लाइन पे लाई करने चाहिए। ओके, तो अब हम स्केल रख के, रूलर रख के एक बार चेक करते हैं क्या ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखो बच्चा, ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। सो अब बच्चा इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन पे जो आ रहे हैं ये ज्वाइन कर लिया। ओके, अब देखो बच्चा सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ भी बन गया। अब हमें इसके सोल्यूशन लेने हैं। अब ध्यान से देखे बच्चा, तो ये जो दोनों लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट। इसमें x और y की वैल्यू क्या है, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो x माइनस 1 है, इसमें x इज इक्वल टू माइनस 1, और y की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो बच्चा 2 है, y इज इक्वल टू 2, तो y 2 है, यानी कि ये जो दोनों लाइंस है, ये 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट माइनस 1,2, यानी कि x की वैल्यू हमारी माइनस 1 रहेगी और y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस 2 इक्वेशन। तो इस तरह से बच्चा हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की सेकंड चॉइस। इसमें हमें बोला प्लेसेस A एंड B आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेसेस है, प्लेस A और प्लेस B, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना बच्चा वो कितना है, 180 किलोमीटर। अब आगे लिखा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार स्टार्ट होती है प्लेस A से, एंड अनदर फ्रॉम B, और दूसरी कार B से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम पे दोनों कार मूव करती है, चलती हैं। ओके, अब इधर दो कंडीशंस दी हैं, इन दो कंडीशंस को यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम कंडीशन रीड कर लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो इसमें कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। कार अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती है, मान लो दोनों कार जो प्लेस ए से और दूसरी कार जो प्लेस बी से है, दोनों राइट साइड पे मूव कर रही हैं, तो वो मीट करती हैं इन 9 आवर्स। लेकिन वो ध्यान रखना, इधर लिखा है दे आर मूविंग एट डिफरेंट स्पीड, दोनों डिफरेंट स्पीड में मूव कर रही हैं। दे मीट इन 9 आवर्स, वो 9 आवर्स में मीट करती हैं। अब वो कैसे मीट करेंगी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम आगे भी कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी रीड कर लेते हैं, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। और सेकंड कंडीशन है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब जो कार ए और कार बी एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही है, मान लो कार ए राइट की तरफ मूव कर रही है और कार बी लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर मींस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है एक दूसरे में, और सेम स्पीड एज बिफोर, जो उनकी स्पीड केस 1 में थी वही स्पीड दोनों कार्स की रहेगी केस 2 में, और वो दे मीट इन 1 आवर। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी कि टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो 1 आवर में मीट कर रहे हैं। अभी हम फिगर के साथ आपको इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, ध्यान से समझना। और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स, दोनों कार्स की स्पीड क्या है, हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस ए बी x किलोमीटर पर आवर, और लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस बी बी y किलोमीटर पर आवर। तो हमने स्पीड अज्यूम कर ली। अब हम केस 1 पे फोकस करते हैं बच्चा, फर्स्ट केस पे। तो दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। मान लो कार ए यहां से स्टार्ट हुई, कार फ्रॉम प्लेस ए यहां से स्टार्ट हुई प्लेस ए से, तो राइट की तरफ मूव कर रही है, इस तरह से जा रही है बच्चा, देखो एरो से
मैंने ये विजुलाइज किया है, और जो कार फ्रॉम बी है वो भी मूव कर रही है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, और एक टाइम पे 9 आवर्स के बाद वो एक प्लेस पे जाके मीट कर जाती है। मान लो वो प्लेस सी पे मीट कर रही है, वो कितने टाइम में? 9 आवर्स में। ये टाइम आपको माइंड में रखना है। तो बच्चा अब ध्यान दो, जो ये डिस्टेंस ए बी है, हाईवे के बीच में जो डिस्टेंस है ए बी, वो हमें कैसे मिलेगा? अगर हम ए सी और बी सी से वो डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो वो होगा ए सी माइनस बी सी, ए बी डिस्टेंस जो होगा। देखो ए सी यहां से लेके यहां तक है, पॉइंटर पे ध्यान देना, यहां तक, ठीक है। और उसमें से अगर हम ये वाला डिस्टेंस बी सी माइनस कर दे, ठीक है, देखो जो मैंने डार्क किया, तो हमें डिस्टेंस ए बी मिल जाएगा। सो ए बी किसके इक्वल होगा? ए सी माइनस बी सी। तो हम डिस्टेंस ए सी पहले फाइंड करेंगे जो कार ए का डिस्टेंस होगा, फिर हम डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे जो कार बी का डिस्टेंस होगा, और दोनों डिस्टेंस को माइनस करके हम इक्वल टू डिस्टेंस ए बी यानी कि इक्वल टू 180 किलोमीटर लिख सकते हैं। ओके, तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस ए सी और डिस्टेंस बी सी। तो इधर लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय कार फ्रॉम ए इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बचा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। स्पीड कितनी है? x किलोमीटर, जो कार ए की स्पीड है, कार फ्रॉम प्लेस ए, और टाइम कितना है? 9 आवर्स। तो 9 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 9x। और डिस्टेंस कवर बाय कार फ्रॉम प्लेस बी, वो क्या रहेगा? दोनों 9 आवर्स में मीट कर रहे हैं, यानी कि जो टाइम टेकन है दोनों का सेम है। तो कार बी का डिस्टेंस क्या होगा बच्चा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड उसकी y है और टाइम टेकन 9 आवर्स है, तो 9y हो जाएगा, 9y किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस ए बी है वो हमें कैसे मिला है? देखो बच्चा, ए सी में से बी सी माइनस करते हैं तो हमें डिस्टेंस ए बी मिलता है। तो इसी को यूज करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे। अब ए सी डिस्टेंस तो 9x है, जो कार ए ने डिस्टेंस कवर किया, और बी सी डिस्टेंस 9y है, तो 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है? 180। अब ध्यान दो बच्चा, इस इक्वेशन की ईच टर्म 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9x अपॉन 9, 9y अपॉन 9 और 180 अपॉन 9। ऐसा करने पे देखो बच्चा, ये 9 और 9 कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनी हमारी? एक तो x, देन ये 9 और 9 कट हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 180 को 9 से डिवाइड करते हैं तो बच्चा हमें मिलता है 20। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 कैसे बनेगी? सेकंड कंडीशन हम पढ़ते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों जो कार्स है फ्रॉम ए और कार फ्रॉम बी, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक दूसरे की तरफ कैसे मूव करेंगी? कार ए मूव करेगी राइट की तरफ और कार बी लेफ्ट की तरफ, देखो इस तरह से। तो भी वो एक प्लेस पे जाके मिल जाएंगी, मान लो प्लेस सी है, ओके, सी प्लेस है। अब इस केस में बच्चा हमें जो डिस्टेंस ए बी है वो कैसे मिलेगा? ए सी प्लस बी सी से ही तो मिलेगा। जब हम ए सी और बी सी को प्लस करेंगे तो हमें डिस्टेंस 180 किलोमीटर मिल जाएगा। तो अब इधर हम अगेन डिस्टेंस निकालेंगे, और इधर ये ध्यान रखना टाइम टेकन कितना है, मिलने पे को कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर लग रहे हैं एक दूसरे से मीट करने में, ठीक है ना। दे मीट इन एन आवर मींस 1 आवर। तो पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस कवर बाय कार ए। अगेन फॉर्मूला क्या है बच्चा? डिस्टेंस का स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो बच्चा, कार ए की स्पीड x है, तो x मल्टीप्लाई बाय 1x, और 1x को हम x भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो गया? x किलोमीटर के सेकंड में बाय कार ए, डिस्टेंस कवर बाय कार ए। अब डिस्टेंस कवर बाय कार बी, वो क्या होगा बच्चा? अगेन स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कार बी की स्पीड एज बिफोर y है, तो y मल्टीप्लाई बाय 1, एनी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, तो y इंटू 1 y हो जाएगा, y किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस ए बी हमें कैसे मिल रहा है बच्चा? ए सी प्लस बी सी करके, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी है। तो ए सी हमने क्या फाइंड किया? x, और बी सी वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 को, तो हम लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब ध्यान दो बच्चा, इसमें जो y के कोफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो माइनस वाई प्लस वाई तो कट हो जाएगा। अब x प्लस एक्स 2x और 20 प्लस 180 200 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 100 आ गई, ओके। यानी कि स्पीड ऑफ कार ए क्या हुई? 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू डाल के y की निकालेंगे। तो हम इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इक्वेशन 2 मैंने यहाँ कॉपी कर ली है। x की जगह 100 ले लो, 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और y इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 100, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस बी कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली स्पीड ऑफ कार फ्रॉम प्लेस ए क्या हुई 100 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी हुई हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 32 की सेकंड चॉइस हमने सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें एक थ्योरम प्रूव करनी है, सर्कल चैप्टर से वो थ्योरम, और इसका प्रूफ मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक जो है ना बच्चा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उस लिंक के थ्रू इसका प्रूफ देख सकते हो और समझ सकते हो। ओके बच्चा, तो एक बार फिर भी मैं थ्योरम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि जो हमें ये सॉल्व करना है ना क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन भी है जो हमें इस थ्योरम को यूज करके सॉल्व करना है, वो हम सॉल्व कर पाए। तो इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझना। सपोज एक सर्कल है, ठीक है, इसमें लिखा है प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हमने एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करे, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ठीक है। एक टेंजेंट को हम नेम दे देते हैं पी ए और दूसरे को दे देते हैं पी बी। तो ये दो टेंजेंट हो गए एक्सटर्नल पॉइंट पी से, एक्सटर्नल पॉइंट में जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है पॉइंट। तो बच्चा जो ये दोनों टेंजेंट होंगे ना, उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी, यानी कि पी ए और पी बी हम इक्वल कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है यूजिंग द अबव रिजल्ट, यानी कि हम इस थ्योरम को यूज करते हुए हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जो बीसी साइड है ना ट्रायंगल एबीसी की, बीसी कौन सी है बच्चा, देखो ध्यान दो, ये वाली साइड, ये हमें फाइंड करनी है, बीसी फाइंड करनी है। गिवन दैट, हमें गिवन क्या क्या है ये ध्यान से समझना। गिवन दैट अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन ट्रायंगल एबीसी। एक सर्कल इंस्क्राइब है किसमें, ट्रायंगल एबीसी में। कोई भी सर्कल किसी ट्रायंगल में तभी इंस्क्राइब माना जाएगा जब ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड सर्कल को टच करेंगी। तो इसमें दिखा भी है, देखो, टचिंग द साइड एबी, एबी साइड टच कर रही है एट आर, एक पॉइंट पे टच करेगी। ओके, तो एबी भी एक टेंजेंट हो गया। बीसी, बीसी टेंजेंट एट पी है, क्योंकि ये बीसी पी पे टच कर रही है, और सी ए जो है क्यू पे टच कर रही है। टचिंग द साइड ए बी बी सी सी एट आर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। और इसके अलावा हमें ये कहा है कि ए बी की लेंथ, साइड ए बी ये है बच्चा, देखो पूरी ए बी यहां से लेके यहां तक कितनी है 10 सेंटीमीटर है ए बी की लेंथ। ओके, तो ए बी 10 सेंटीमीटर दी है। इसके अलावा ए क्यू ये वाली लेंथ होगी बच्चा, ये दी है हमें 7 सेंटीमीटर, और सी क्यू 5 सेंटीमीटर दी है, सी क्यू ये वाली लेंथ हो गई, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इस थ्योरम को यूज करते हुए, जो थ्योरम 10.2 है उसको यूज करते हुए हमें लेंथ ऑफ बीसी फाइंड करनी है। तो ध्यान से समझना बच्चा, ये कैसे होगा ये क्वेश्चन। बीसी के लिए हमें किस किस की जरूरत है, एक तो लेंथ बीपी मिल जाए और लेंथ सीपी मिल जाए, तो इन दोनों को प्लस करके हम बीसी निकाल सकते हैं। तो यही हम करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चा, सी एज ए एक्सटर्नल पॉइंट, सी को हम सर्कल के आउटसाइड, एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, आउटसाइड द सर्कल जो पॉइंट लाई करेगा वो एक्सटर्नल पॉइंट होगा। यहां से इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की तरफ दो टेंजेंट जा रहे हैं, कौन से, एक तो सी क्यू और सीपी। सो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और रीजन क्या होगा, जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम आप यहां कॉपी कर देना। ओके, तो इससे सीपी हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें लेंथ निकालनी है बीपी की। अगर बीपी हमें पता चल जाए ना, तो बीसी तो हम आसानी से बीपी प्लस सीपी करके निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। अब आ जाओ बच्चा, ए एज एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट है हमारे पास, कौन से, ए क्यू और ए आर। तो ए आर किसके इक्वल होगा, ए क्यू के, ए आर इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेम रीजन सेम रहेगा। ओके, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दो बच्चा, जो ए बी लेंथ है, ए बी हमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं, यस सर ये गिवन है हमें। तो ए बी कैसे बना है ध्यान से समझो, ए आर प्लस बी आर करके, देखो इसमें एक ए आर लेंथ आ रही है और साथ में बी आर लेंथ आ रही है। तो ए आर प्लस बी आर, ए बी की जगह हम लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ए आर की लेंथ तो हमने निकाल ली बच्चा, कितनी 7 सेंटीमीटर, तो ए आर को हम 7 लिख देंगे, बी आर को हम बी आर लिखेंगे, बी आर हमें फाइंड करना है इक्वल टू 10।
अब बी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से समझना, 10, तो ये +7 है, आरएचएस में जाके -7 हो जाएगा, 10 - 7, तो बी आर हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। बी आर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब बच्चा बी एज ए एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो बी आर और बीपी, तो हम कह सकते हैं कि बीपी इक्वल टू बी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और रीजन अगेन ये थ्योरी जो हमें लिखनी होगी यहाँ पर, यहाँ आपसे एक बार थ्योरी यहाँ लिख के बाकी दो जगह आप सेम करके लिख सकते हो, सेम रीजन। ओके, सो अब बीपी में हमें मिल गई 3 सेंटीमीटर। अब बीसी हमें फाइंड करना था, तो बीसी मैंने बताया किसको मिला के बनी बच्चा, एक तो बीपी और पीसी को, सो बीपी प्लस पीसी, पीसी या सीपी एक ही बात है, तो बीपी प्लस पीसी को लेके, अब बीपी कितना है बच्चा 3 और पीसी 5 है, तो 3 + 5 8 सेंटीमीटर हो गई हमारी बीसी की लेंथ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। इसमें लिखा है बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक बॉय है जिसका आई लेवल कितना है, 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो पहले बच्चा हम एक ग्राउंड बना लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, स्लीपिंग ग्राउंड हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, स्लीपिंग पोजीशन में होता है, और इसको नेम दे देते हैं हम ए बी। अब वो कह रहा है आई लेवल जो है ना बॉय का 1.35 मीटर है, यानी कि जो उसकी आईज है ना ग्राउंड से 1.35 मीटर ऊपर है, अबव है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मान लेते हैं ये पॉइंट ई है, ई पर है उसका ई, तो ए ई क्या रहेगा हमारा 1.35 मीटर। आगे लिखा है स्पोर्ट द बैलून। अब वो क्या करता है, एक बैलून को देखता है, बैलून हवा में उड़ रहा है ऊपर, ठीक है, मान लो यहाँ पर बैलून है, उस बैलून को हम पी मार्क कर लेते हैं, पोजीशन उस बैलून की क्या है, पी है, और वो विंड के साथ मूव कर रहा है बैलून, और जो बॉय है उस बैलून को देख रहा है, और जो बैलून है ना बच्चा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, देखो पॉइंटर पे ध्यान देना, ऐसे मूव कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बिल्कुल इसी तरह से मूव करेगा। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, सेम हाइट पे मूव करेगा, एट सम हाइट, सम हाइट मींस कुछ हाइट पे वो सेम रहेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। आगे लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट इंस्टेंट, एट इंस्टेंट मींस एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉय के आईज से जो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, एक लाइन ऑफ साइट जाएगी बॉय के आई से, लाइक दिस, देखो बच्चा इस तरह से जाएगी, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये वाली देखो बच्चा, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये एंगल बनाएगी या तो ग्राउंड के साथ या कोई इमेजिनरी लाइन होगी जो ग्राउंड के पैरेलल होगी। देखो ग्राउंड के साथ तो नहीं बन सकता, जो हमें हाइट दी हुई है बॉय की, आई लेवल की हाइट दी है, तो यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन बना लेंगे जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगी। ओके, और इसको हम कुछ नेम दे देते हैं, लाइक सी, जो अल्फाबेट हमने यूज नहीं करे वो ले लेते हैं। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चा, 60 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बॉय की आई से, कितना है, 60 डिग्री, ये आपको माइंड में रखना है। अब आगे लिखा है आफ्टर 12 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब क्योंकि बैलून मूव कर रहा है विंड से, और वो कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन में, लाइक दिस। अब मान लो बैलून यहाँ आ गया और उसकी पोजीशन क्या हो गई, क्यू हो गई, क्यू पोजीशन हो गई। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना बॉय के आई से चेंज हो जाएगा, देखो कैसे चेंज होगा, देखो बच्चा पहले पीईसी 60 डिग्री था, अब एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा कुछ इस तरह से, देखो बच्चा ये, और ये कितने डिग्री होगा, एंगल क्यूईसी ये 30 डिग्री होगा। ओके, ये कितना होगा, 30 डिग्री। देखो बच्चा यहाँ ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, एंगल पीईसी, पीईसी कितना था, 60 डिग्री, और क्यूईसी कितना है, 30 डिग्री, क्यूसी 30 डिग्री है। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके 60 से 30 डिग्री हो गया। अब आगे लिखा है इफ द स्पीड ऑफ विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ विंड हमें कितनी दी है, 3 मीटर पर सेकेंड, हम यहाँ लिख भी देते हैं स्पीड ऑफ विंड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, बैलून किस स्पीड से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो डिस्टेंस पी क्यू, पी से क्यू किस स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, तो अब जो बैलून की हाइट है बच्चा वो क्या रहेगी, यहां से लेके यहां तक, या फिर आप यहां से भी देखो बच्चा तो ये वाली क्यूबी, और इधर मैं अगर नेम दे दूं डी, ओके, तो पीडी, पीडी और क्यूबी हाइट ऑफ द बैलून रहेगी, ये सेम रहेगी क्योंकि बैलून हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द बैलून ही फाइंड करनी है,
यानी कि पीडी या क्यूबी में से एक फाइंड कर लो, दोनों सेम है, तो हमें ये हाइट फाइंड करनी होगी और हमें √3 की वैल्यू 1.73 दी है। अब इसमें √3 आएगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो √3 की जगह हम 1.73 लिखेंगे। अब इसकी हम लेबलिंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं बच्चा। जैसे कि इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं एफ, ये वाला पॉइंट, ओके। बाकी तो लेबलिंग हमारी हो रखी है। अब ध्यान से समझना बच्चा, स्पीड ऑफ विंड हमें 3 मीटर पर सेकेंड दी है, तो ये ध्यान दो डिस्टेंस पी क्यू क्या रहेगा, पी क्यू कह लो या डिस्टेंस एफ सी कह लो, दोनों में से एक निकालो, दोनों सेम ही है। जो पी क्यू का डिस्टेंस होगा वही एफ सी का होगा, तो हमें डिस्टेंस एफ सी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम डिस्टेंस एफ सी निकालेंगे। तो डिस्टेंस एफ सी इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब स्पीड कितनी है बच्चा, 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा था, आफ्टर 12 सेकेंड ये चेंज हुआ था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो टाइम 12 होगा, इज इक्वल टू 36 मीटर। सो डिस्टेंस एफ सी हमारा 36 मीटर हो जाएगा, ये आपको माइंड में रखना है। और बच्चा हमें जैसे कि हाइट बी क्यू निकालनी है, तो बी क्यू में क्या क्या आ रहा है, बीसी और क्यूसी, तो किसी तरह से हमारे पास बीसी और क्यूसी की वैल्यू आ जाए ना, तो हम आसानी से बी क्यू निकाल सकते हैं। अब बीसी किसके इक्वल होगा, बीसी हम निकाल सकते हैं, बीसी किसके पैरेलल है, ई ए के। और देखो बच्चा ए बी सी ई एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो जो ई ए की वैल्यू होगी वही बीसी की होगी, तो बीसी भी हमारा 1.35 मीटर होगा। तो हम लिख देंगे बीसी इक्वल टू ई ए इक्वल टू 1.35 मीटर। इसके अलावा क्यूसी को हम एक्स मान लेंगे। क्यूसी बच्चा कौन सी लाइन सेगमेंट की है, देखो ये वाली। और क्यूसी किसके इक्वल होगा, पीएफ के। ये देखो पी क्यू सी एफ एक रेक्टेंगल है, तो जो वैल्यू क्यूसी की होगी वो वैल्यू पीएफ की होगी। अगर हम क्यूसी को एक्स अज्यूम करते हैं तो पीएफ भी हमारा एक्स होगा, तो हम लिख सकते हैं कि पीएफ इक्वल टू क्यूसी इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमने अज्यूम किया है, इधर हम लेट करके लिखेंगे, ओके। अब बचा, अब हमारे पास जो डायमेंशन हमें रिक्वायर थी वो आ गई। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने वाले हैं। कौन से दो राइट ट्रायंगल में, एक राइट ट्रायंगल पी एफ ई और दूसरा राइट ट्रायंगल क्यू सी ई में। तो पहले बच्चा पी एफ ई में फोकस करेंगे हम, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में, यानी कि पीई एफ ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो पीई एफ के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो हमें एक्स हमने अज्यूम करी है, और ई एफ साथ वाली साइड बेस है, इसको हम वाई मान लेते हैं। ई एफ को क्या मान लेते हैं, वाई, ओके, ई एफ वाई मान लेते हैं। तो ये दोनों साइड्स जो है इन्वॉल्व हो रही है, तो जो जिस ट्रिग्नोमेट्री जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना बच्चा, उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं और साथ वाली साइड को बेस लेते हैं। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो रहा है, और जब भी परपेंडिकुलर और बेस होता है ना, तो जो रेशियो लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का वो लेते हैं 10, क्योंकि इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो पी बी पी एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, और इधर होता है पहले साइन, ओके, देन कॉस, देन टेन, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है तो हम 10 वाला रेशियो लेंगे। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी एफ ई tan 60 डिग्री इसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जैसे कि मैंने बताया पी एफ है, पी एफ अपॉन ई एफ, बेस ई एफ है। अब tan 60 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखे बच्चा, देखो tan के कॉलम में 60 डिग्री पे क्या वैल्यू है, √3 है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चा या तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए या लर्न होना चाहिए। इसको फॉर्म करने के लिए एक ट्रिक होती है जो मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। तो अभी के लिए बच्चा tan 60 डिग्री हमारा क्या रहेगा, √3। तो tan 60 की जगह हम √3 लिख देंगे, इज इक्वल टू पी एफ। पी एफ देखो कितना है, एक्स, और ई एफ वाई है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे कि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1x, या सिंपल x लिख सकते हैं, और y इंटू √3 y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू √3y। इसको अभी हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे, x इज इक्वल टू √3y, ये आगे यूज होगा। अब हम आते हैं बच्चा राइट ट्रायंगल QCE में, तो हम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल QCE, ओके। QCE में अगेन हमें QC की लेंथ पता है, x हमने अज्यूम करी है, और साथ में EC की लेंथ पता है। EC कैसे पता है बच्चा, EF प्लस FC, यानी कि y प्लस 36 ले सकते हैं।
तो परपेंडिकुलर अगेन किसके रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, और 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस। तो अगेन हम tan यूज करेंगे, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर QC अपॉन बेस EC। बेस कौन सा लेंगे, EC लेंगे। अब tan 30 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें बच्चा तो 1/√3 होता है। देखो tan के कॉलम में और 30 डिग्री पे कितना है, 1/√3। तो हम tan 30 की जगह 1/√3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और QC तो x है, फाइन। और EC कैसे बना है, EC में जैसे कि मैंने बताया EF प्लस FC। EF हमने y अज्यूम किया था और FC 36 था, तो y प्लस 36 EC की जगह आ जाएगा। अब नेक्स्ट बचा 1/√3 को एज इट इज कॉपी करो, और x की इधर हमने वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल टू क्या फाइंड किया था, √3y। तो x की जगह हम √3y लिख सकते हैं, अपॉन में y प्लस 36 रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो देखो बच्चा √3 इंटू √3 √9 होता है, और √9 को अल्टीमेटली हम क्या लिखते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 क्या होता है, 3 होता है। तो जब भी बच्चा √x इंटू √x की फॉर्म हो ना तो उसको x ले लेना। तो इसी तरह से बच्चा √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा, और ये y एज इट इज आ जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 1 इंटू y प्लस 36 क्या होगा, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 सेम नंबर होता है, तो y प्लस 36 इंटू 1 हमारा y प्लस 36 ही रहेगा। अब देखो बच्चा जो ये y RHS में है इसको हम LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 36। अब 3y माइनस y इज 2y, 2y इज इक्वल टू 36 हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 36 अपॉन 2, क्योंकि इधर जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये RHS में जाने पे डिवाइजर में आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी 18 आ गई। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 18, ये आपको माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू के लिए बच्चा इधर हमने देखो इक्वेशन बनाई थी ना, x इज इक्वल टू √3y, तो इसमें बच्चा y की वैल्यू डाल दो, x इज इक्वल टू √3 इंटू y की वैल्यू क्या निकली 18, √3 मल्टीप्लाई बाई 18, तो x हो जाएगा हमारा 18√3, और x इज इक्वल टू 18√3 है, √3 हमने क्या लेना था 1.73, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 18 मल्टीप्लाई बाय 1.73 हम लिख देंगे, और 18 को 1.73 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 31.14 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 31.14 मीटर। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी बच्चा, BQ या PD में से, जो कि हाइट ऑफ द बैलून है अबव द ग्राउंड, तो हम BQ ही लेते हैं। BQ कैसे बना है बच्चा, एक तो इसमें BC आ रहा है, वो कितना BC 1.35, और साथ में QC आ रहा है जो हमने x अज्यूम करा था, और x की वैल्यू क्या बचा, क्या ये 31.14, और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 1.35 और 31.14 को, तो हमें मिलता है 32.49। ओके, तो हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगी 32.49 मीटर। और बच्चा हमें आंसर स्टेटमेंट भी लिखनी होगी। आंसर स्टेटमेंट हम क्वेश्चन से ही बना सकते हैं। देखो यहाँ पॉइंटर पे ध्यान देना, यहाँ से लेके द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपको कॉपी करनी होगी यहाँ पर, और इज इक्वल टू 32.49 मीटर हो जाएगी हाइट। ओके, यहाँ स्टेटमेंट लिख देना, क्वेश्चन से लेके जाए ब्लैक मैंने रख रखा है, तो ये 32.49 मीटर हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड होगी। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 34 हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमें बोला था मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। हमें क्या दिया है, मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली एक्सपेंडिचर मींस खर्च किस पे, मिल्क पे। कितनी फैमिलीज का, 200 फैमिलीज का इन हाउसिंग सोसाइटी। एक डाटा की फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें देखो बच्चा एक मंथली एक्सपेंडिचर का कॉलम है जो कि क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, और नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, और उसको हम क्या लेंगे FI। फ्रीक्वेंसी को हम जनरली क्या लेते हैं FI। और हमें करना क्या है, हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, FI के कॉलम में देखो बच्चा इधर x है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर। और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद x की वैल्यू रखते हुए x की जगह हमें मीन एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। और मीन बचा हम डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, अज्यूम मीन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चा अज्यूम मीन मेथड से फाइंड करने से हमारी जो कैलकुलेशन है ना थोड़ी इजी हो जाएगी, तो हम इसलिए अज्यूम मीन मेथड ही प्रेफर करेंगे इसको करने के। ओके, तो बच्चा ध्यान से समझना कैसे करेंगे। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है 200, तो FI का टोटल क्या होगा 200 होगा, यानी कि FI के जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करो तो उसको हम 200 के इक्वल लिख सकते हैं। सो 24 प्लस 40 प्लस 33
प्लस एक्स, देखो इधर मैंने लिखा हुआ है प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7, इन सबको ऐड करके इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 200, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैमिली 200 है। अब अच्छा पहले हम एक्स वाली टर्म को लिखेंगे इधर, और जो बाकी नंबर्स है उनको ऐड कर लेंगे, लाइक 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7, इन सबको ऐड करके हमें मिलेगा 172, वो आप ऐड करके देख सकते हो, और ये इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू लेने के लिए जो ये 172 है एलएचएस में प्लस में है, जब ये आरएचएस में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 172 होगा, तो एक्स की वैल्यू फाइनली हमारी 28 आ गई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 28, तो एक्स की जगह हम 28 ले लेंगे। अब एक्स की जगह 28 रखते हुए हम मीन एक्सपेंडिचर निकालेंगे यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में सबसे पहले बच्चा हम एक्सआई का कॉलम निकालते हैं, एक्सआई यानी कि क्लास पाथ, और एक्सआई का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये जैसे कि फर्स्ट क्लास इंटरवल में हम देखें तो लोअर लिमिट क्या है 1000 और अपर लिमिट 1500, तो इन दोनों को प्लस करेंगे यानी कि 1000 प्लस 1500 अपॉन 2। अब 1000 प्लस 1500 क्या होता है 2500, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1250। तो एक्सआई फॉर फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या हुई 1250। अब सेकंड क्लास की कैसे निकालेंगे 1500 प्लस 2000 3500 डिवाइडेड बाय 2 1750। अब अच्छा ध्यान दो, एक तो हम जैसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट वाली तो हम ऐसे ही निकालेंगे क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल की एक्सआई ऐसे निकलेगी। बाकी हम जो एक क्लास साइज होता है ना बच्चे इनके बीच में, जैसे 1000 टू 1500 में 500 का डिफरेंस है, सब में 500 का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, तो हम 500 एड ऑन करते जाएंगे इनमें नेक्स्ट एक्सआई निकालने के लिए। जैसे कि 1250 में हमने 500 ऐड किया तो 1750 फॉर्मूले से करेंगे तब भी आएगा, और एड ऑन करते जाएंगे 500 तो भी यही आएगा। तो एड ऑन करने से हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, तो हम एड ऑन 500 करते जाएंगे 2250 हो गया, जब 1750 में 500 ऐड किया, अब फिर दोबारा 500 ऐड करते हैं 2750, फिर 500 ऐड करो तो 3250, चाहे फॉर्मूले से कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर सेम आने वाला है। देन 3750, देन 4250, 500 करके इंक्रीज हो रहा है बच्चा देखो, और फाइनली लास्ट क्लास मार्क यानी कि एक्सआई 4750 हो गई। अब नेक्स्ट बच्चा हम डीआई का कॉलम बनाएंगे। डीआई के कॉलम के लिए हम मिडल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन होगी ना एक्सआई के कॉलम में उसको एज्यूम मीन ले लेते हैं, जनरली मिडल मोस्ट ही लेते हैं। अगर मिडल मोस्ट में दो टर्म्स आ रही हो, जैसे इसमें दो टर्म्स आ रही है 2750, मिडल मोस्ट में 3250, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप। तो अभी के लिए हम 2750 लेके कर रहे हैं, ये हमारा एज्यूम मीन होगा, ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन। देखो मीन एक्सपेंडिचर के फॉर्मूले में, मीन के फॉर्मूले में ए फॉर एज्यूम मीन है ना, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, तो इसमें ए हमारा 2750 है, ये हमने एज्यूम किया, एज्यूम मीन, एज्यूम मीन से पता लगा हम एज्यूम कर रहे हैं। ओके, अब डीआई कैसे निकलता है बच्चा, एक्सआई में से एज्यूम मीन माइनस करते जाओ। अब देखो बच्चा 1250 में से अगर हम 2750 माइनस करते हैं तो हमें प्लस माइनस माइनस 1500 आएगा और साइन बढ़ेगा माइनस 1500, तो पहला डीआई क्या आ गया माइनस 1500। अब सेकंड डीआई 1750 में से 2750 माइनस करो, देखो इधर 1750 माइनस 2750 होगा तो माइनस 1000 आएगा। ओके, देन 2250 माइनस 2750 करेंगे तो माइनस 500 आएगा, फाइन। और 2750 में से अगर 2750 माइनस करें, क्योंकि जो 2750 एक्सआई भी हो गया और ए भी हो गया, तो एक्सआई माइनस ए के फॉर्मूले से 2750 माइनस 2750 क्या होता है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब आगे वाले नंबर में से जैसे 3250 में से अगर हम 2750 माइनस करते हैं तो बच्चा क्या आता है देखो 500 और प्लस का साइन, 3250 बड़ा है ना तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा ये, तो पॉजिटिव 500। अब जो जीरो के बाद वाले ना सब पॉजिटिव रहने वाले हैं, देखो 3750 में से 2750 माइनस करेंगे तो 1000, फिर 4250 में से 2750 माइनस करेंगे तो 1500, देन फाइनली यहाँ पर 2000 आएगा। इसमें भी आप देखो बच्चा 500 करके बढ़ रहा था, जैसे माइनस 1500 देन माइनस 1000 हो गया, 500 करके इंक्रीज करते करते डीआई का कॉलम बनाया। ओके, अब नेक्स्ट हम एफ आई डी आई का कॉलम बनाएंगे। उसके लिए बच्चा सबसे पहले 24 इंटू माइनस 1500 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 36,000। अब नेक्स्ट 40,000 इंटू माइनस 1000 माइनस 40,000 हो जाएगा, फाइन। अब 33,000 इंटू माइनस 500 तो ये होगा बच्चा माइनस 16,500। देन 28 इंटू 0 यहाँ तो 0 आएगा। अब 30 इंटू 500 15,000। ओके, अब 22 इंटू 1000 22,000, फाइन।
16 इंटू 1500 24,000 आएगा, आप करके देख सकते हो बच्चा। ओके, और 7 इंटू 2000 14,000। अब नेक्स्ट क्या करो, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उनका टोटल अलग से कर लो और पॉजिटिव वाले पार्ट का अलग से कर लो, और जीरो वाले को कुछ नहीं करना, क्योंकि हम जीरो प्लस माइनस करें तो उसकी वैल्यू इनके सामने कोई असर नहीं होगा। तो इससे पहले हम नेगेटिव वाले नंबर्स को ऐड करते हैं। तो 36,000 प्लस 40,000 76,000, और 76,000 में आप 16,500 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा बच्चा, देखो 005 to 92,500। तो इसका हो गया माइनस 92,500 नेगेटिव वाले का टोटल, ये माइंड में रखना। और पॉजिटिव वाले का टोटल क्या रहेगा, देखो बच्चा 15,000 प्लस 22,000 हमारा हो गया 37,000, 37,000 प्लस 24,000 61,000, और 61,000 प्लस 14,000 75,000, पॉजिटिव 75,000। ओके, अब बच्चा देखो माइनस प्लस माइनस होगा, और 92,500 में से अगर हम 75,000 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 17,500, और साइन ग्रेटर नंबर का लगेगा। 92,500 बढ़ रहा है तो इसके आगे माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस 17,500 FIDI का टोटल। नेक्स्ट हम मीन के फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। एज्यूम मीन हमने क्या लिया था बेटा 2750, और FIDI का टोटल अभी क्या आया माइनस 17,500, यानी कि माइनस 17,500 अपॉन 200। ओके, अब देखो बच्चा ये 0 कट हो जाएगा, और 2750 एक तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 175 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 87.5, और फाइनली अगर हम 2750 में से 87.5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2662.5। ये हमारा मीन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कंप्लीट हो गया है।